हमारे पूरे दिन का शायद ही कोई ऐसा काम होता होगा जहां पर हमें डर ना लगे। इस डर के बारे में शायद मैं जितना बोलूं उतना ही कम है। आज डर लग रहा है कहीं जुबान से अल्फाज कुछ ऐसे ना निकल जाए कि सब हमसे खफा हो जाए। आज डर लग रहा है कि कहीं हम हमारे अपनों को ही ना धोखा दे दे। आज डर लग रहा है, क्या पता शायद आज जो हमारी अहमियत है वो कल हो ना हो। आज डर लग रहा है कि कहीं हम इस जिंदगी के खेल में पिछड़ न जाए, हमारी गाड़ी पीछे छूट न जाए। तो जब इतने सारे डर हो तो कोई कैसे आगे बढ़े, और हमारी जिंदगी उस आइडिया पर ही अटक जाती है जहां पर हम बहुत कुछ करने के बारे में सोचते तो है लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आज इस समरी में आप सीखेंगे कि डर की पहचान कैसे करें और ये हमारी जिंदगी पर क्या क्या असर डालता है। आप डर का सामना करना और उसे कंट्रोल करना भी सीखेंगे, और डर के कारण जो चीजें आपसे छूट रही है आप उसे भी एक्सपीरियंस करना सीख जाएंगे। इस समरी के लास्ट में आप खुद को पर्पस, मीनिंग और प्यार के साथ एक अलग अंदाज में देखने लगेंगे। अगर आप अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार है तो हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहे, और आप देखेंगे कि जिन चीजों से आपको सबसे ज्यादा डर लगता है उन्हें एक्सेप्ट करने से कितना फर्क पड़ता है। लेकिन ये करना कैसे होगा, क्या वाकई में ये आसान है, मुश्किल है? इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा इस समरी में। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ इस जर्नी पर चलने के लिए। तो आइए जानते हैं समरी के बारे में। समरी ऑफ फील द फियर एंड डू इट एनीवे, जिसे लिखा है सूजन जेफर्स ने। और इस समरी की जर्नी शुरू होती है इस चैप्टर से, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ एंड व्हाई। मतलब ये कि डर ही वो कारण है जिसकी वजह से हम उस खुशी को एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते जिसकी तलाश में हम लगे रहते हैं। जिंदगी अपनी प्लेट में हमें क्या कुछ सर्व करती है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन अगर वो कोई दर्दनाक एक्सपीरियंस भी हुआ तो हम उसे सहने लायक तो बना ही सकते हैं। तो आइए पहले डर को समझते हैं। डर के 3 लेवल होते हैं। पहला लेवल है वो चीजें जो सच में होती है और जिसके लिए एक्शन लेने की जरूरत है। लेवल दूसरा है ईगो जैसे इमोशन शामिल होते हैं, जैसे रिजेक्शन, फेलियर, इमेज खराब होने का डर और असहाय महसूस करना। तीसरा लेवल आता है सबसे बड़ा डर, जिसमें ये सोच आ जाती है कि मैं तो इसे हैंडल ही नहीं कर सकता। आप फ्यूचर के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते, इसीलिए आपको कभी भी बिना कोशिश किए नहीं कहना चाहिए कि मैं इस प्रॉब्लम को हैंडल नहीं कर सकता। खुद पर विश्वास करने से और अपने डर से भागने के बजाय उसका सामना करने से आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। तो आइए एक कहानी से हम इसे समझते हैं। एक आदमी अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा था। रह रहकर उसे बस अपनी माँ का ख्याल आने लगा। जब भी वो घर से कहीं बाहर जाता तो उसकी माँ कहती, बेटा अपना ध्यान रखना। वो आदमी सोचने लगा कि इन सिंपल से शब्दों में 2 मैसेज छुपे हैं। पहला तो ये कि दुनिया सेफ नहीं है, खतरनाक है, डेंजरस है, और दूसरा ये कि तुम इसे हैंडल नहीं कर पाओगे। लेकिन उस टाइम वो आदमी एक नादान बच्चा होने के कारण कभी भी इसका सही मीनिंग समझ ही नहीं पाया। उसकी माँ सिर्फ इस बात से चिंतित थी कि अगर उसके बेटे को कुछ हो जाता तो वो उसकी रक्षा करने के लिए वहाँ पर मौजूद नहीं होगी। इस तरीके से सालों बीत गए। बच्चा बड़ा हो गया था, लेकिन अब भी बाहर जाते टाइम उसकी माँ उसे कहती थी, बेटा सावधान रहना, अपना ध्यान रखना। बड़े और मैच्योर होने के बाद जाकर के वो अपनी माँ की बातों की गहराई को समझ पाया। असल में वो ये कहना चाहती थी कि अगर उसके साथ कुछ बुरा हो जाएगा तो वो खुद को संभाल नहीं पाएगी और टूट जाएगी। एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार हो गई। उन्हें तुरंत आईसीयू में एडमिट करवाया गया। एक मेजर ऑपरेशन के बाद जब वो आदमी अपनी माँ से मिलने गया तो उनके नाक और गले में पाइप लगी हुई थी, बिना ये जाने कि वो सच में उसे सुन पा रही है या नहीं। वो झुका और अपनी माँ के कान में धीरे से कहा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ माँ, मुझे छोटा सा काम है और मैं अभी वापस आता हूँ। दरवाजे के पास पहुँचने पर उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, अपना ध्यान रखना बेटा। ये सुनकर उसका दिल भर आया और उसकी आंखों से पानी छलकने लगा। वो सोचने लगा, मैं तो शायद गिन भी नहीं सकता कि इतने सालों में माँ ने ये बात कितनी बार कही है। तो इस कहानी को समझते हुए अब अगले चैप्टर की तरफ पढ़ते हैं, जो कहता है कांट यू मेक इट गो अवे। मतलब एक सच जो कभी बदलने वाला नहीं है, वो ये है कि ये जो हमारा डर है ना, वो कभी भी पूरा खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन वो आपकी जिंदगी पर कितना असर डालता है, आप उसे जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। डर को शांत और काबू में किया जा सकता है, लेकिन किसी भी नई सिचुएशन में वो दोबारा लौट कर आ जाता है।
ये एक साइकिल की तरह है जो फिर से शुरू हो जाएगा जब तक आपको इसकी आदत नहीं हो जाती। जो लोग एंटरटेनमेंट और पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं वो भी इस डर को एक्सपीरियंस करते हैं। चाहे आप कोई भी हो, हम सभी इस डर को महसूस करते हैं। इसीलिए वो चीजें करना जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर हो कुछ हद तक आपके डर को कम कर सकते हैं। जैसे कि एक औरत थी जिसका हाल ही में तलाक हुआ था। तलाक होने से पहले वो हर चीज के लिए अपने पति पर निर्भर थी, डिपेंडेंट थी। तलाक होने के बाद उस औरत के पास नई चीजों को सीखने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसे काम करने का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था और ना ही उसे बाहर निकलकर कभी दुनिया का सामना करने की जरूरत पड़ी थी। वो बहुत ही डरी हुई थी, लेकिन उसने चीजों को बीच में छोड़ा नहीं। वो नई चीजें सीखने लगी। इस वजह से धीरे धीरे उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगा। हर दिन उसने कुछ नया सीखा। अपने दम पर प्रॉब्लम को हैंडल करने की एबिलिटी ने उसके डर को कम करना शुरू कर दिया था। लेकिन जब भी वो कुछ नया एक्सपीरियंस करती तो वो डर लौट आता था। लेकिन उसकी खासियत ये थी कि वो अपने डर से डरकर पीछे नहीं हटी, क्योंकि वो जानती थी कि जब तक वो भागना बंद नहीं करेगी तब तक ये डर उसे भगाना बंद नहीं करेगा। तो उसने सोचा कि अगर किसी को भागना ही है तो क्यों ना डर को भगाया जाए। इसी तरह एक बार एक मेयर थे जो टैप डांस सीखना चाहते थे। ये एक पब्लिक इवेंट के लिए था जिसमें उन्हें एक ब्रॉडवे कास्ट के साथ परफॉर्म करना था। यूं तो मेयर को हजारों लोगों के सामने स्पीच देने की आदत थी और उन्हें ऐसे डिसीजन भी लेने पड़ते थे जिसका असर हजारों लोगों पर पड़ता है। लेकिन डांस के मामले में वो जरा अनाड़ी थे और उन्हें टैप डांस सीखने में डर लग रहा था। ये उनके लिए एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था, लेकिन उन्होंने इसे ट्राई करने का डिसीजन लिया। उन्होंने खुद को याद दिलाया कि नई चीजें सीखते टाइम डर लगना बिल्कुल नेचुरल है, सबको लगता है। हिम्मत करके उन्होंने डांस सीखना शुरू किया। कई दिनों तक प्रैक्टिस करने के बाद मेयर का डर धीरे धीरे कम होने लगा और उनमें कॉन्फिडेंस आने लगा। उन्होंने सोचा कि ये थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन मैं इसे संभाल लूंगा। एक एक करके दिन बीत रहे थे और आखिरकार इवेंट का दिन आया। मेयर ने परफेक्ट डांस करने के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने बस दिल खोलकर डांस किया। लोगों को उनका परफॉर्मेंस बहुत ही पसंद आया और सभी ने उनके लिए खूब सारी तालियां बजाई। तो सच तो ये है कि हम सभी लाइफ के किसी न किसी मोड़ पर डर को जरूर महसूस करते हैं। चाहे आप कोई भी हो, अपने डर को एक्सेप्ट करके आप उसे हरा सकते हैं। तो इसी एक्सेप्टेंस के साथ अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फ्रॉम पेन टू पावर, यानी कि दर्द से शक्ति की तरफ। जिंदगी में रिस्क लेना आपको और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है। हर स्टेप के साथ कॉन्फिडेंस हासिल करना आपको डर के मौजूद होने के बावजूद दुनिया को एक्सपीरियंस करने का मौका देता है। हम सबके अंदर पावर होती है और किसी भी सिचुएशन में जब हम डरे हुए हो तो हम खुद को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए उस पावर को यूज कर सकते हैं। पावर का मतलब लोगों पर रौब जमाना या उन्हें कंट्रोल करना नहीं होता। हम जिस पावर की बात कर रहे हैं वो आपकी खुशी को कंट्रोल करने की एबिलिटी और आप जिस तरह अपनी जिंदगी को जीते हैं उस बारे में है। तो आइए यहाँ पर एक कहानी से हम इसे समझते हैं। एक औरत को पता चला कि उसके पति को कैंसर हो गया था। इस खबर ने उन दोनों की जिंदगी बदल कर रख दी। वो औरत इतना डर गई थी कि उसने सिचुएशन को संभालने की अपनी पावर ही खो दी थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसने नई चीजें सीखी। अब वो इस सिचुएशन को एक नए नजरिए से देखने लगी। उसने महसूस किया कि ऐसे कई सारे लोग हैं जो उसकी और उसके पति की परवाह करते हैं। हर दिन लड़ने झगड़ने के बावजूद उनका एक दूसरे के लिए प्यार बढ़ने लगा था। उस औरत ने गुस्से और कड़वाहट की भावना को खुद से दूर कर दिया। वो अब तनाव महसूस नहीं करती थी किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए। उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा था। एक एक करके दोनों पति पत्नी ने अपने अंदर की हर नेगेटिव फीलिंग से छुटकारा पाया और अपने अंदर की पावर को खोजा। समय के साथ उस आदमी की सेहत बेहतर होने लगी और इतना ही नहीं, अब वो दोनों साथ मिलकर दूसरे कैंसर पेशेंट्स की मदद करने में लग गए। तो अंत में लास्ट में आपका विल पावर जो है आपकी कमजोरी को हरा देता है। आप जितना ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करेंगे आप उतने ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। तो इस कहानी में अपनी अंदर की पावर को कैसे यूज करना है ये जानने के बाद अब बात करते हैं अगले चैप्टर की। वेदर यू वांट इट और नॉट, इट्स योर्स। यानी कि हम में से कई लोग बड़ा होना ही नहीं चाहते। अपने एक्शन के लिए वो हमेशा दूसरों को दोष देने में लगे रहते हैं। अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लीजिए। एक असहाय और विक्टिम बनकर के अपनी प्रॉब्लम के लिए दूसरों को दोष देना बंद करें। इसका कंट्रोल अपने हाथों में लीजिए, क्योंकि अपने हर एक्शन और उसके रिजल्ट के लिए सिर्फ आप जिम्मेदार होते हैं।
याद रखिए कि आज आप जो डिसीजन लेते हैं वो आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। जब आप एक विक्टिम की सोच नहीं रखते तब डर आप पर नहीं बल्कि आप डर पर हावी होने लगते हैं। जिम्मेदारी लेने का एक और मतलब अपने मन में चल रहे हजारों थॉट्स को हैंडल करना भी है। ये थॉट्स आपके मन को नेगेटिविटी से भरकर आपको खुद पर डाउट करने के लिए मजबूर करते हैं। इस बात को समझना कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं और उसे अचीव करने के लिए एक्शन लेना, ये भी जिम्मेदारी लेने का ही एक हिस्सा है। आप अपने गोल की ओर बढ़ने के लिए हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं। तो आइए इसे हम इस कहानी से समझते हैं। एडवर्ड एक अमीर आदमी था जिसके पास दुनिया की हर चीज थी, लेकिन फिर भी हर दिन वो लगातार चिंता में डूबा रहता था। वो इतना परेशान रहने लगा कि लोगों ने उसे साइकियाट्रिस्ट से मिलने की सलाह दी, लेकिन एडवर्ड ने डॉक्टर के पास जाने से इनकार कर दिया। उसका कहना था कि उसे नहीं बल्कि उसकी जिंदगी में जो भी लोग थे उन्हें बदलने की जरूरत थी। वो हमेशा शिकायत करता, काश मेरी वाइफ मुझे ज्यादा अच्छे से समझती, काश मेरा बॉस मुझ पर डिपेंडेंट नहीं होता तो मेरे साथ ये सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल होती और मैं इतना परेशान नहीं होता। एडवर्ड को यकीन था कि उसे किसी मदद की जरूरत नहीं है, दूसरे लोग गलत है वो नहीं। एडवर्ड एक ऐसे आदमी का परफेक्ट एग्जाम्पल है जो किसी भी चीज की जिम्मेदारी नहीं लेता। वो दूसरों को दोष देकर खुद को विक्टिम समझता है। इसी तरह आइए अब हम टॉनी की भी बात करते हैं। टॉनी के पास एक अच्छी खासी जॉब थी, लेकिन वो खुद को वहाँ फंसा हुआ समझता था। उसे अपनी जॉब छोड़कर बाकी के सभी काम ज्यादा बेहतर लगते थे। लेकिन टॉनी ने एक बार भी नहीं सोचा कि आज ऐसे भी अनगिनत लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कोई जॉब नहीं है और उन्हें रोज काम की तलाश में न जाने कितने धक्के खाने पड़ते हैं। तो क्या उसका शिकायत करना सही है? शिकायत करने के बजाय टॉनी को बस अपना बेस्ट परफॉर्म करना चाहिए। सिर्फ इस तरह वो अपनी जॉब में ज्यादा सेटिस्फेक्शन और खुशी महसूस कर सकता है। अपनी जॉब में ज्यादा पहचान और सैलरी डिमांड करने से पहले आपको ये खुद से पूछना चाहिए कि क्या आप सच में उसके लायक है। क्या आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि आप एक एक्सीलेंट एम्प्लॉय है? अगर आप अपना व्यवहार बदलते हैं तो आप अपनी सिचुएशन को भी बदल सकते हैं। इस बात को एक्सेप्ट करना कि आपको सुधार करने की जरूरत है, ये भी जिम्मेदारी लेने का ही तरीका है। इसे हम केविन की कहानी से सीख सकते हैं। केविन को अपनी वाइफ और परिवार से अलग हुए 5 साल हो गए थे। उनकी जिंदगी में एक लड़की आई थी जिसे वो पसंद करने लगा और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसने अपनी वाइफ और बच्चों को बताया नहीं था कि वो तलाक चाहता था। एक दिन उस लड़की ने केविन को धमकी दी कि वो उसे छोड़कर चली जाएगी। केविन इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो गया कि उसने डॉक्टर से मिलने का फैसला किया। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। उसका मन नेगेटिव बातों से भरने लगा। वो तरह तरह की बातें सोचने लगा, जैसे अगर उसने अपनी वाइफ को तलाक दे दिया तो हो सकता है कि वो आत्महत्या कर ले, या उसके बच्चे उससे नफरत करने लगेंगे और उससे रिश्ता तोड़ देंगे। थेरेपिस्ट की मदद से केविन को एहसास हुआ कि वो लेट गो करने से डर रहा था। उसने महसूस किया कि उसके लिए उसकी वाइफ और उसके बच्चे ही घर वापस आने का कारण थे। वो उसके अपने थे और वो इस कनेक्शन को खोने से डर रहा था। इसी डर की वजह से केविन फंसा हुआ फील करने लगा। तो लाइफ में हम सभी को अपने लिए गए डिसीजन के नतीजे का सामना करना ही पड़ता है और जरूरी नहीं है कि हर बार हमारा डिसीजन सही साबित हो। इसलिए इससे बचने का एक ही उपाय है कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके, उन्हें स्वीकार करके उनसे सीखना चाहिए, ताकि हम एक जगह अटके ना रहे और आगे बढ़ सके। तो इस कहानी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पॉलिएना राइट्स अगेन। यानी कि पॉलिएना एक ऐसी बच्ची की कहानी है जो हर सिचुएशन के पॉजिटिव पहलू को देखने में विश्वास करती है। पॉलिएना प्रिंसिपल की शुरुआत उसी से हुई थी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव बने रहना ना समझी और बहुत ही अनरियलिस्टिक है। क्या आप भी ऐसा ही मानते हैं? सच तो ये है कि किसी नेगेटिव एक्सपीरियंस में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढना खुश रहने का बहुत ही बेस्ट तरीका है। जब आप अपने मन में चल रही नेगेटिव बातों को सुनना बंद कर देते हैं, तब आप उन्हें जीतने लगते हैं। आप में अपने डर को कंट्रोल करने की पावर आ जाती है। तो इस चैप्टर में आप सीखेंगे कि नेगेटिविटी को कैसे खत्म किया जाए। आपके मन में चल रही आवाजें आपको ऐसी सिचुएशन के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जो असल में मौजूद है ही नहीं। ये आपकी पावर को एक लिमिट में रोककर आपको डर से भर देती है। पॉजिटिव थॉट के साथ इन आवाजों से लड़ने की कोशिश करें। ऐसा करने से आप दोबारा अपना कंट्रोल हासिल कर लेंगे। कहने का मतलब ये कि जब हम किसी चीज को बार बार करते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है।
और हम ऑटोमेटिकली उसे करना शुरू कर देते हैं। इसलिए इस पॉजिटिव थिंकिंग को एक हैबिट में बदले। हाँ, ऐसा भी टाइम आएगा जब आप बहुत ही दुखी और हारा हुआ फील करेंगे, लेकिन तब आपको दोबारा खड़े होकर लड़ना होगा। तो आइए हम इसे समझते हैं इस कहानी से। जीन और मैरी दोनों हाउसवाइफ थी। हार्ट अटैक की वजह से दोनों के पतियों की अचानक मौत हो गई थी। उनमें से एक ने खुद को संभाल लिया, जबकि दूसरी ने डर के सामने हार मान ली। जीन को कई लोगों ने सालों तक सांत्वना और सहानुभूति दी, लेकिन एक पॉइंट आने पर सभी लोग उसके डिप्रेस्ड मूड से तंग आने लगे। कोई भी अब उसके साथ नहीं रहना चाहता था। जीन सोचने लगी कि अकेले होने के बाद एक औरत को वो सपोर्ट नहीं मिलता जिसकी उसे जरूरत होती है। उसने ये भी मान लिया था कि उसे दोबारा कोई साथी नहीं मिलेगा और उसके पति के जाने के बाद वो कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। तो आखिर में यही जीन का सच बन गया, क्योंकि उसका एटीट्यूड और रवैया ही नेगेटिव था। उसका पति बेसिक जरूरतों को पूरा करने जितना ही पैसा उसके लिए छोड़कर गया था। तो जीन ने डिसाइड किया कि वो उस छोटी सी रकम से ही खुद को सपोर्ट करेगी, क्योंकि उसकी जैसी हाउसवाइफ को जॉब मिलना नामुमकिन था। जीन कई जगह पर इंटरव्यू भी देने गई, लेकिन उसमें ना कोई जोश था और ना ही कोई उमंग। वो एक सुस्त इंसान लग रही थी, जिस वजह से उसे कहीं भी हायर नहीं किया गया। जीन ने अपनी नेगेटिव थिंकिंग के कारण अपनी जिंदगी को दुखों से भर लिया था। दूसरी ओर अगर मैरी की बात करें तो मैरी का जिंदगी के प्रति एक अलग ही नजरिया था। उसने पॉलियाना प्रिंसिपल को अप्लाई किया। उसके पति के गुजरने के बाद वो कई दिन बेहद उदास और दुखी थी, लेकिन उसके बाद उसने हिम्मत करके खुद को संभाला। मैरी एक ऐसी शख्स थी जो बुरे से बुरे हालात में भी कुछ न कुछ अच्छा और पॉजिटिव ढूंढ ही लेती थी। उसके पति ने भी उसके लिए कोई बड़ी दौलत नहीं छोड़ी थी, लेकिन जीन से अलग उसने बाहर जाकर अपने दम पर पैसा कमाने का पक्का इरादा कर लिया था। उसे भी जॉब करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मैरी ने सोचा कि मुझे कहीं ना कहीं तो जॉब मिल ही जाएगी। तो उसने चंदा इकट्ठा करने वाली एक इवेंट में अपनी मर्जी से नाम लिखवाया। हालांकि चैरिटी का कम था, लेकिन उसे ये काम बहुत ही पसंद आया। इसलिए उसने एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में पैसा इकट्ठा करने वाले क्लर्क की पोजीशन के लिए अप्लाई किया। और कमाल की बात तो तब हुई जब उसके पास सिलेक्शन की कॉल आई। मैरी बहुत खुश हुई। उसे इससे पहले कभी भी इतना अच्छा महसूस नहीं हुआ था। वो अब भी अपने पति को बहुत मिस करती थी, लेकिन उसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि जिंदगी कभी रुकती नहीं है, इसीलिए आगे तो बढ़ना ही होगा। जिस तरह एक सिक्के के दो साइड होते हैं, ठीक उसी तरह जिंदगी में हर सिचुएशन के दो पहलू होते हैं। एक पॉजिटिव होता है और दूसरा होता है नेगेटिव। तो मैरी ने पॉजिटिव साइड को देखना चुना, इसीलिए लोग उसके साथ रहना पसंद करते थे। सब उसकी तारीफ करते कि कैसे उसने अपने दुख से बाहर निकलकर खुद को एक ब्रेव और सक्सेसफुल इंसान बना लिया था। मैरी ने एक दुखद घटना में भी हिम्मत नहीं हारी और उसे एक मौके के रूप में देखकर आगे की ओर कदम बढ़ाया। अगर मैरी ने अपने पति को खोया नहीं होता तो शायद वो कभी नहीं जान पाती कि वो अपने दम पर कितना कुछ अचीव कर सकती थी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं When they don't want you to grow, यानी जब किसी इंसान के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम होता है तो वो उसे पावरफुल बना देता है। हमारे आसपास ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्हें देखकर हमें इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती है, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम खुद को नेगेटिव लोगों से दूर करने लगते हैं, क्योंकि ये नेगेटिविटी बहुत जल्दी ही हमें अपनी चपेट में ले लेती है और हमें अपनी लाइफ में नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल आने नहीं देनी चाहिए। जब कोई इंसान पॉजिटिव एनर्जी से भरा होता है तो वो अपनी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी से भरे लोगों को ही अट्रैक्ट करता है। आपकी एनर्जी जैसी होगी, आप वैसे ही लोगों को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे लोगों का साथ चुने जो आपको खुलकर अपनाते हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हो और गलत होने पर आपको सही रास्ता दिखाने का जज्बा रखते हो। अगर कोई आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहा है तो उसे अनदेखा ना करें, बल्कि जल्द से जल्द उसे बात करके सुलझाने की कोशिश करें। जैसे कि डोरिस, ये कॉलेज स्टूडेंट थी और इतनी शर्मीली थी कि हर दिन उसके पति को उसे क्लास तक छोड़ना पड़ता था। उसका पति भी डोरिस के लेक्चर खत्म होने का इंतजार करता, क्योंकि वो जानता था कि वो अकेले होने से बहुत डरती थी। अगर डोरिस को क्लास में कुछ बोलने के लिए कहा जाता तो उसे घबराहट होने लगती और पैनिक अटैक आने लगता। उसके प्रोफेसर ने इस बात को नोटिस किया। डोरिस की मदद करने के लिए उन्होंने डोरिस को पैराडॉक्सिकल इंटेंशन नाम की एक टेक्निक परफॉर्म करने के लिए कहा। इसका सीधा सा मतलब ये था कि डोरिस को वो काम करना होगा जिससे वो डरती है।
डोरिस इसके लिए राजी नहीं थी, लेकिन प्रोफेसर ने उसे एनकरेज किया। उन्होंने डोरिस से कहा कि वो पैनिक अटैक होने पर उसे रोकने की कोशिश ना करे, ताकि पूरी क्लास उसके अटैक का गवाह बन सके। लेकिन डोरिस ऐसा नहीं कर पाई। वो उस सिचुएशन में हंसने लगी, जिसे देखकर पूरी क्लास उस पर हंस पड़ी। बस यही डोरिस के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। हर हफ्ते उसमें प्रोग्रेस होती जा रही थी। अब वो अपने क्लास के दोस्तों के साथ मिलकर असाइनमेंट पर काम करने लगी थी। कुछ महीनों के बाद वो अकेले शॉपिंग करने लगी, यहाँ तक कि अकेले ट्रेन में ट्रैवल करके वो घर भी जाने लगी। एक दिन उसने अपने प्रोफेसर से कहा कि वो अपने पति की वजह से निराश थी। उसने बताया कि मैं जैसे जैसे इम्प्रूव कर रही हूँ, मेरा पति मुझे दबाने की कोशिश कर रहा है। मैं जब भी बाहर निकलने के लिए खुद को मेंटली तैयार करती हूँ, वो मुझे उन खतरों के बारे में बताने लगता है जिसका मुझे सामना करना पड़ेगा। जब मैं उन चीजों के लिए सेलिब्रेट करती हूँ जो मैंने अचीव की है, तो वो मुझसे दूर होने लगता है। इससे पता चलता है कि डोरिस के पति को उसकी आदतों और एटीट्यूड में हो रहे बदलाव से खतरा महसूस हो रहा था। वो डोरिस जो कभी उस पर डिपेंडेंट हुआ करती थी, अब वो अपने दम पर जीना सीखने लगी थी। दोनों ने इस प्रॉब्लम को हल करने का फैसला किया। वो दोनों एक दूसरे की जरूरतों को समझते थे। अब डोरिस पहले की तरह डर डर कर नहीं जीना चाहती थी, इसीलिए उसके पति ने इस बात को समझकर खुद एडजस्ट करने का वादा किया। उसने साफ साफ कह दिया कि वो बस उसे खोने से डरता था। डोरिस के पति ने खुद को बदलने की पूरी कोशिश की। उसे कुछ वक्त लगा, लेकिन उसने आखिर ऐसा कर दिखाया। अब वो डोरिस का सबसे बड़ा सपोर्टर बन गया था। तो कैसे डोरिस ने सामना किया अपने फियर का, ये जानने के बाद अब बात करते हैं अगले चैप्टर में, हाउ टू मेक अ नो लूज डिसीजन। यानी लाइफ में डिसीजन लेना किसी चैलेंज से कम नहीं है, लेकिन लंबे टाइम में इसे आसान और ज्यादा इफेक्टिव बनाने का एक तरीका है। इस बात को हमेशा याद रखें कि ट्राई करके फेल होना कभी भी ट्राई ना करने से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। जब आप कोशिश करते हैं और फेल हो जाते हैं, तो कम से कम आप उस प्रोसेस में कुछ तो सीखते ही हैं। कम से कम आपको एक ऐसे तरीके के बारे में पता चल जाता है जो काम नहीं करता। उसके बाद आप एक नया तरीका आजमा सकते हैं। तो बस अपने गोल पर फोकस करें, डटे रहे। ये आइडिया डिसीजन लेना आसान और इफेक्टिव बनाता है, लेकिन कैसे? क्योंकि कम से कम आप डर के कारण एक जगह ये सोचकर अटके तो नहीं रहेंगे कि आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। इसीलिए फेलियर से, असफलता से, हार से डरिए मत, क्योंकि ये सक्सेस की जर्नी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। लेकिन दुख की बात तो तब होती है जब आप कोशिश करने की हिम्मत भी नहीं करते। इमेजिन कीजिए कि आप सालों तक यही सोचते रहे कि अगर ऐसा हो गया, अगर वैसा हो गया तो फिर क्या होगा, फिर वो क्या कहेगा। तब आपको बाद में पछतावा होगा कि आपने एक बार कोशिश भी नहीं की। इसलिए ट्राई करना और फेल होना एक नो लूज डिसीजन कहलाता है। फेल होने के बावजूद भी आप अपनी गलतियों से कुछ न कुछ जरूर सीखते रहते हैं। जैसे कि एलेक्स को ही ले लीजिए। ये एक लॉ स्कूल का स्टूडेंट है। वो अपने पिता का बहुत ही सम्मान करता था, इसलिए उसने उनके रास्ते पर चलने का डिसीजन लिया और लॉ स्कूल में एडमिशन लिया। 2 सालों तक उसके बहुत अच्छे ग्रेड्स आए, लेकिन फिर एलेक्स लॉ के प्रोफेशन के बारे में दोबारा सोचने लगा। उसने महसूस किया कि वो हमेशा झगड़ों और बहस के बीच में नहीं रहना चाहता था। एलेक्स लोगों की मदद करना चाहता था, लेकिन एक अलग तरीके से। उसे लगता था कि एक लॉयर बनने के लिए वो बहुत ही नरम दिल है, इसलिए एलेक्स ने साइकोलॉजिस्ट बनने का फैसला किया। उसके पिता ने करियर बदलने के फैसले में उसे सपोर्ट करके आशीर्वाद तो दिया, लेकिन उन्होंने एक शर्त भी रखी कि वो उसकी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठाएंगे। इससे एलेक्स दोबारा सोच में पड़ गया, लेकिन वो अपने फैसले पर अड़िग खड़ा रहा, हटा नहीं। उसने लॉ स्कूल छोड़कर साइकोलॉजी के स्कूल में एडमिशन लिया। लोग उससे कहते कि उसने 2 कीमती साल यूं ही बर्बाद कर दिए, लेकिन एलेक्स को अब यकीन था कि वो लॉयर नहीं बनना चाहता था। एलेक्स ने अपनी फीस भरने के लिए पार्ट टाइम काम करना शुरू किया। उसने कड़ी मेहनत की और उसकी अच्छी खासी कमाई भी होने लगी। काम के दौरान उसकी उस लड़की से मुलाकात हुई जो बाद में जाकर उसकी हमसफर बनी। 2 पार्ट टाइम जॉब की मदद से अपनी फेलोशिप कंप्लीट करने के बाद लास्ट में एलेक्स को डॉक्टरेट की डिग्री मिली। इस बात पर विश्वास बनाए रखिए कि आप जो भी रास्ता चुनते हैं, उसमें आने वाले किसी भी चैलेंज को आप हैंडल कर सकते हैं और आप अपना गोल अचीव करने में जरूर सक्सेसफुल होंगे। उस रास्ते में आपको फेलियर का भी सामना करना होगा, लेकिन हिम्मत करके दोबारा उठकर आप एक नया रास्ता आजमा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। आपके सामने कई सारे मौके आएंगे, बस आप में वो रिस्क लेने की हिम्मत होनी चाहिए।
रिस्क लेकर के ही आप अपने डर को दूर कर सकते हैं और अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। आपको खुद पर भरोसा करने की जरूरत है। जब भी आपको डर लगे तो खुद से बस इतना कहे, मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। और इसी लाइन के साथ पहुंच गए हैं हम इस समरी के कंक्लूजन तक। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि इस समरी में आपने सीखा कि कैसे डर हम पर हावी होकर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन एक सच ये भी है कि ये डर तो हमेशा यहाँ पर रहने वाला है, ये कहीं नहीं जाएगा छोड़कर। लेकिन अगर हमने इसे एक्सेप्ट कर लिया, इसे स्वीकार कर लिया, इसका सामना करना शुरू कर दिया, तो हम इसे दूर कर सकते हैं। जी हाँ, आपने ये भी जाना कि डर के 3 लेवल होते हैं। पहला लेवल उन चीजों के कारण होता है जो असल में हो रहा है। दूसरा लेवल हमारे मन में मौजूद थॉट्स और फीलिंग्स की वजह से होता है। तीसरा लेवल सबसे बड़ा डर वो होता है जब हम कहते हैं कि मैं इसे हैंडल नहीं कर सकता। साथ ही आपने ये भी समझा कि हम जब भी किसी नई सिचुएशन में होंगे तो हमें डर लगेगा, लेकिन अगर हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, बहादुर बनने की कोशिश करते हैं और रिस्क लेते हैं तो हम इस डर को हरा सकते हैं। आपने ये भी जाना कि आपके अंदर एक पावर मौजूद है, आपके डर को कंट्रोल करने की पावर। ये आपकी जिंदगी और आपकी खुशियों को कंट्रोल करने की पावर है। आपने अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने के बारे में भी सीखा। कभी भी दूसरों को दोष ना दे। आपके साथ जो कुछ भी होता है वो आपकी ही एक्शन का रिजल्ट है। इसलिए अगर आप अपना व्यवहार बदलते हैं तो आप अपनी जिंदगी भी बदल सकते हैं। आपने पॉलियाना प्रिंसिपल के बारे में भी समझा। इसे ना समझे और अनरियलिस्टिक कहना बिल्कुल गलत होगा। ये सच्ची खुशी पाने का तरीका है। चीजों के पॉजिटिव पहलू को देखना सीखे। अगर आप पॉजिटिव होंगे तो आप अपनी जिंदगी में और भी ज्यादा पॉजिटिव चीजों को आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। आपने सपोर्ट सिस्टम की इम्पोर्टेंस को भी समझा। ऐसे लोगों के साथ रहे जो दयालु, खुश मिजाज और पॉजिटिव सोच रखते हो। दूसरों को समझने की कोशिश करे, तब जाकर वो भी आपको समझने लगेंगे और आपकी हेल्प करेंगे। आपने नो लूज डिसीजन के बारे में भी सीखा और ये तब होता है जब आप कुछ ट्राई करने की हिम्मत दिखाते हैं, भले ही उसमें फेल ही क्यों ना हो जाए। कम से कम आपने कुछ सीखा तो सही। असली फेलियर तो तब होती है जब आप कोई कदम उठाते ही नहीं। क्या अब भी आपको डर से डर लग रहा है? उम्मीद है कि समरी ने आपकी कुछ तो मदद की होगी। डर महसूस करना गलत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हिम्मत करके आगे बढ़िए और जब भी आपको डर लगे खुद से बस इतना कहिए कि मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। तो इसी के साथ ये समरी तो यहीं पर खत्म होती है, लेकिन जो हमारे आसपास के डर है वो पक्के से आपके दिमाग में आने शुरू हो गए होंगे। बाहर जाने का डर, नया स्टेप लेने का डर, बिजनेस शुरू करने का डर, आइडिया पे काम करने का डर, मम्मी से कहने का डर, पापा से शेयर करने का डर, बहुत सारे डर। तो कोई बात नहीं, डर लगना एकदम नॉर्मल है, लेकिन आप इसे हैंडल कर सकते हैं। शेयर करना शुरू करें। जो भी हो, जैसे भी हो, डटे रहे, अड़े रहे। बैठ करके आपको देखना नहीं है, इंतजार नहीं करना है, फिर तो बात ही क्या है। डर अपनी जगह रहेगा, अब अपनी जगह, दोनों की जिंदगी बढ़िया चल रही है, क्या ही कुछ करना बाकी है। इसीलिए एक स्टेप बढ़ाने का टाइम आ गया है। ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। सो ये समरी आपको कैसी लगी? कौन सी बात बहुत अच्छी लगी? किस कहानी ने आपको इंस्पायर किया? जो भी आपके दिमाग में, दिल में आ रहा है, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर करें। बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के कि ओके ये कहानी अच्छी लगी, अच्छा ये बात बहुत अच्छी लगी। तो हमारी भी हेल्प होती है कि हम आगे जब समरी बनाए तो इन चीजों पे खास फोकस करें या फिर कुछ ऐसा करें। और इसी के साथ आगे किस बारे में आप जानना चाहते हैं वो भी बता दीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। हमेशा खुश रहिए।